हमारी कई पीढ़ियों ने स्वप्न देखे, संघर्ष किए और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अपना बलिदान दिए। ऐसे समस्त राम भक्तों की तपस्या सफल हुई और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में स्वयं अपने माध्यम से घोषणा करके बताया कि अब श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से बनाने का काम होगा। सरकार ने न्यास का गठन किया। न्यास के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण लगातार जैसे ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हुआ, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किए। वह शुभ समय आ गया मेरे भाइयों बहनों, जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हम आप भी अपना योगदान दे पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि यह श्री राम जन्मभूमि पर जो बनने जा रहा मंदिर है उसमें मेरी भी कुछ भूमिका हो। देश के सभी राम भक्त, सभी राष्ट्र भक्त और सभी धर्म प्रेमी इस समय इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए आगे आए। आज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण के लिए अर्थ संग्रह का कार्य पूरा हुआ है, शुरू हुआ है। और आज देश के महामहिम राष्ट्रपति, जो देश के प्रथम नागरिक भी हैं, उनके द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देकर के इस महायज्ञ की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। आइए हम सब लोग भी इस महायज्ञ में अपनी ओर से अपनी अपनी आहुति डालें। यह श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर केवल श्री राम जन्मभूमि पर एक साधारण मंदिर नहीं बनने जा रहा है, यह राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम का जीवन समाज के लिए युगों युगों तक एक आदर्श जीवन के रूप में, भगवान के रूप में, राजा के रूप में, अगर उन्हें पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, जिस रूप में आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा जीवन एक आदर्शपूर्ण तरीके से जीने का काम और हमें आपको सबको सिखाने का काम किया है कि किस प्रकार से एक पति को होना चाहिए, किस प्रकार से एक पुत्र को होना चाहिए, किस प्रकार से एक भाई को होना चाहिए, किस प्रकार से एक राजा को होना चाहिए। वो सारे संस्कार और सारी शिक्षा, आदर्श शिक्षा अगर कहीं हमें मिलती है तो वह मिलती है हमें भगवान श्री राम लला के जन्म से लेकर के और उनकी शिक्षा से लेकर के, उनके वनवास से लेकर के उनके रामराज्य तक का जब पूरा अवलोकन हम करते हैं तो ऐसा आदर्श चरित्र का राजा, ऐसे आदर्श चरित्र का शिष्य, ऐसे आदर्श चरित्र का पुत्र, ऐसे आदर्श चरित्र के पति, ऐसे आदर्श चरित्र के भाई अपने आप में एक हम सबको लिए, हमें ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ऐसा उदाहरण है जिसका वर्णन मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा कर पाना असंभव है। लेकिन मैं भगवान श्री राम लला के चरणों में प्रणाम करके आप सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, आप सभी राम भक्तों से, अभी आप सभी धर्म प्रेमियों से यह जरूर अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह सौभाग्य हमारे जीवन में आया। श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है वो केवल रामलला का भव्य मंदिर नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मेरे राम भक्त साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे पूज्य साधु संतों, मेरे सभी मठ मंदिर आदि स्थानों पर विराजमान रहने वाले जो भी, सबसे मेरी प्रार्थना है, अपील है कि ऐसा सौभाग्य हमारे आपके जीवन में आया है कि जब श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा तो आप कल्पना करिए कि यह रामलला का जो भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा वो कई कई पीढ़ियों के लिए बनकर के तैयार हो रहा है। वो श्री रामलला का मंदिर नहीं है, वह राष्ट्र का मंदिर है। वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में बनने वाला मंदिर है और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में जो मंदिर बनने जा रहा है वह श्री रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा। हम आप में से कोई रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से यह कह सकेंगी
कि आज जो श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसकी नींव की ईंट से लेकर के शिखर के कलश तक, या जो पूरा स्वरूप देख रहे हैं, इसमें वह कह सकेंगे कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है। किसी का योगदान चींटी की तरह और गिलहरी की तरह होगा, किसी का योगदान बहुत बड़ा होगा। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात होगी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि इसमें सब लोग हिस्सा ले सकें। जो छोटा योगदान करना चाहता छोटा भी कर सके, जो बड़ा योगदान करना चाहता बड़ा योगदान भी कर सके, और आने वाली पीढ़ियां गर्व से ये कहें कि रामलला का जो भव्य मंदिर बना है, इसमें हमारे भी परिवार के पुरखों का, हमारे पिता का, हमारे दादा का, हमारे परदादा का, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी इसमें योगदान है। कोई का नींव की ईंट के लिए योगदान होगा तो किसी का शिखर के कलश के लिए योगदान होगा, लेकिन सबका योगदान रहेगा। इसलिए यह एक बहुत महाअभियान आज से प्रारंभ हुआ। आप सभी से अपील है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्तर का श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए आज से अभियान का श्री गणेश हुआ है, इस अभियान को सफल बनाने में आप अपना अपना भी योगदान दें। जितना भी आपकी योगदान करने की क्षमता है, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका विश्वास है, लेकिन योगदान जरूर करें, क्योंकि ऐसा शायद हम लोगों का सौभाग्य है कि यह अवसर हम सबको मिला है, वर्तमान पीढ़ी को मिला है। क्योंकि यह अवसर 500 साल से जो लड़ाई चल रही है और उसमें कई पीढ़ियां हमने खपाई है। हमारे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महायोद्धा, अग्रिम पंक्ति पे रह करके लड़ने वाले बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उसमें मैं परम पूज्य अशोक सिंघल जी का नाम अगर नहीं लूंगा तो मुझे लगेगा कि आज का दिन जब मैं श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आप सबसे अपील कर रहा हूं तो अधूरा रह जाएगा। तो मैं परम पूज्य अशोक सिंघल जी को प्रणाम करता हूं, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को स्मरण करता हूं। मैं अपने समस्त उन राम भक्त रामकार सेवकों को, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के आंदोलन में सहभागी बनकर के अपना बलिदान दिया है, उन सब का स्मरण करता हूं। और उन सभी राम भक्तों को जो जेल गए होंगे, जो आंदोलन में आने और जाने वालों की सेवा किए होंगे, उन सबका योगदान है। क्योंकि यह जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, यह भव्य मंदिर कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं, यह सबके संघर्ष का परिणाम है। अगर आप सब लोगों ने मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनाई होती तो श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग मेरे मित्रों प्रशस्त नहीं होता। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कथित रूप से कि आज जो तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से अर्थ संग्रह का अभियान चल रहा है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। या वही लोग हैं जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, या वही लोग हैं जो श्री राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम करते थे, या वही लोग हैं जिन लोगों ने कभी भी भगवान श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर निर्माण की जो संपूर्ण व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करने का काम नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, आज इस तरह के विरोध करने वाले भी होंगे, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम करने चलोगे तो कुछ ना कुछ विरोध करने वाले जरूर आएंगे। लेकिन इनकी परवाह किए बगैर अधिक से अधिक लोग श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे। कोई किसी भी प्रकार की बात करे, यह हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, यह हमारे राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह देश के लिए भी है, ये दुनिया के लिए भी है, ये वर्तमान पीढ़ी के लिए भी है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं और देश के अंदर अनेक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जो सामान्य से सामान्य राम भक्त, जिनकी देने की क्षमता थोड़ी होगी, लेकिन उनका योगदान भी किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के योगदान से कम नहीं है, क्योंकि सभी राम भक्त हैं। भगवान राम की बनाई हुई इस दुनिया में हम सब लोग हैं, जो जिस प्रकार की सामर्थ्य रखते हैं वह इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और अपना योगदान दें। कोई कुछ भी कहता रहे, उसकी परवाह मत करना मेरे मित्रों, क्योंकि राम काज में बाधाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन राम काज करने के लिए जो संकल्पित होता है वह हर बाधा को पार करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिस लक्ष्य को लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में खड़े होकर के करने की घोषणा की थी।
और आज मेरे लिए भी मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सिपाही रहा हूं, एक राम भक्त हूं, और इस आंदोलन में मुझे भी अपनी भूमिका निर्वाह करने का अवसर मिला। एक कार सेवक के नाते, एक राम भक्त के नाते, एक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सिपाही के नाते मुझे बहुत आज हर्ष हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे जीवन काल में जिन महापुरुषों के नेतृत्व में मैं इस आंदोलन का हिस्सा बना, उसमें से अधिकांश आज नहीं है हम सबके बीच में, लेकिन वह जिस भी दिव्य लोक में विराजमान है, उन सबके आशीर्वाद के प्रताप से ही यह शुभ दिन आया है राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने का। और आज से पूरे देश के अंदर जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए अर्थ संग्रह का अभियान चल रहा है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मैंने भी अपना योगदान दिया है। मैं भी जो भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से जहां जहां जाने के लिए बताया जाएगा, मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा। और कोई राम भक्त, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, कोई भी राम भक्त यह सोच करके किसी के कुछ भी कहने से भ्रमित मत होइएगा। यह श्री राम लला की जन्मभूमि पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, वह आपको और आपके परिवार को और आपकी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षा का एक ऐसा महाकवच है, महाअस्त्र है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगा, और ऐसी एकता का प्रतीक बनेगा, फिर कोई आक्रमणकारी बाबर इस देश के अंदर किसी मंदिर, श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर को तोड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा, आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का केंद्र, जिसे कभी पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि यह श्री राम जन्मभूमि राष्ट्रीय एकता का जो एक अस्तित्व है, उसके प्रकटीकरण का यह समूह है। इसलिए मैं समस्त राम भक्तों से अब देर न करो, आइए हम सब लोग अपना योगदान करते हैं और आप सब उसका हिस्सा बने। आप सबको मैं श्री राम जन्मभूमि के लिए जो आप योगदान दे रहे हैं, जो देने वाले हैं और रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने में सहभागी होने वाले हैं, मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूं। आप सबकी बहुत कामना, बहुत भावना थी। मुझे बहुत सारे राम भक्तों के साथ बातचीत हुई है, आंदोलनकारियों के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे जीवन काल में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा, लेकिन आज यह जो सोचा नहीं था वो देख रहे हैं। विरोधी कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी पता है कि रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, और जो विरोध करने वाले थे वो अभी भी विरोध करेंगे, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर हम सब इस पवित्र कार्य में अपनी हिस्सेदारी दें, अपनी सहभागिता दें, अपना सहयोग दें। जो लोग सहयोग दे सकते हैं सहयोग दें। जो इस सहयोग को लेने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से आग्रह किया जाए, तो उसके लिए भी जाइए। जो कोई ऐसा वंचित ना रह जाए कि आप किसी के यहां नहीं गए। कोई ज्यादा सहयोग करेगा, कोई कम सहयोग करेगा, लेकिन जाना सबके पास है। कोई ये न कहे कि यह मंदिर किसी एक जाति का है, एक क्षेत्र का है, एक प्रदेश का है, या पूरे संसार के स्वामी भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर है। इसलिए सबका सहयोग और सबके सहयोग से रामलला का भव्य मंदिर और रामलला के भव्य मंदिर में मेरा भी योगदान, या वर्तमान भी कहे और आने वाली पीढ़ियां भी कहें, यही आशा और विश्वास के साथ आप सबको शुभकामना। कल मकर संक्रांति थी, मैं आज आप सबके साथ लाइव हूं, और आज के दिन मैं मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत आप सबको शुभकामना देता हूं। भगवान सूर्य नारायण की कृपा हो, और जो भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस प्रकार के जो कार्य अभी तक रुके रहे हों वो सब पूरे हों, और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो, और हम सब लोग रामलला के शिखर का कलश जब स्थापित हो जाए, और शिखर कलश का स्थापित होने के बाद चाहे कार सेवक के रूप में बुलाया जाए, चाहे भक्त के रूप में बुलाया जाए, हम सब लोग भी श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या चलें और रामलला के मंदिर के अंदर रामलला के दिव्य दर्शन करें। यही आप सबके लिए शुभकामना, यही प्रार्थना करते हुए श्री रामलला के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री भरत जी के चरणों में, श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, श्री शत्रुघ्न जी के चरणों में, सभी माताओं के चरणों में, सीता मैया के चरणों में, और महाराज दशरथ जी के चरणों में, गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में बार बार नमन करता हुआ अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।